आज यहाँ पे मनीष कश्यप के समर्थन में उनकी रिहाई के लिए गलत तरीके से लगाए गए एनएसए के विरुद्ध में जो भी यहाँ के स्थानीय लोग आज बेतिया समाहरणालय गेट के बगल में जो धरना पर बैठे हुए हैं, मैं पुरजोर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय लेकर के यहाँ पर आप पहुँचने का काम किया और समर्थन करने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सब चुप हो गए, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सब चुप हो गए तो फिर षड्यंत्र को खोलेगा कौन? भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सब चुप हो गए फिर षड्यंत्र को खोलेगा कौन? अगर मैं भी नहीं बोला तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? अगर सब लोग डर गए, सब लोग चुप होकर बैठ जाएंगे, सब लोग अगर इस सत्ता के लालची लोगों से अगर डर के अपने घरों में बैठ जाएंगे तो फिर किसी भी घर से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु नहीं निकलेगा। नोट करके रख लीजिए आप लोग, नहीं निकलेगा। लेकिन अगर किसी घर से चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान, खुदीराम बोस जैसा नौजवान अगर आज के जमाने में निकल रहा है तो बनाओ अपने बेटा को डॉक्टर इंजीनियर, कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए अपने बेटा को डॉक्टर इंजीनियर, कराइए बिजनेस, भेजिए दिल्ली, भेजिए बेंगलोर, भेजिए डॉक्टरी पढ़ने के लिए रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, भेजते रहिए। लेकिन आपके समाज में डॉक्टर लेकिन समाज कोई परेशानी भ्रष्ट जब अधिकारी से पैसा मांगेगा उस समय याद आएगा, लेकिन समर्थन करने की बात आ रही थी, याद नहीं आ रहा है। जमीन अपना, सारा व्यवस्था अपना, फिर भी अपने ही जमीन का रसीद कटाने के लिए 500 रुपए कर्मचारी रसीद करता है। झूठ बोल रहा हूं तो कहिए, आप लोग दिखाइए, लोग कई लोग को दिखाइए कैमरा में, सब लोग बोलिए झूठ बोल रहा हूं तो बोलिए। अपने ही जमीन का एलपीसी बनवाना होता है, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, तो 5000 रुपया कर्मचारी और सीआई और ऑफिस में मिलकर ले लेता है। लेता है कि नहीं लेता है? लेता है कि नहीं लेता है? अब बताइए तो पहले, जब वो आपसे पैसा लेगा, घूस लेगा, तो आप घूस दीजिएगा, जब तकलीफ होगा तो आइएगा, कहा है मनीष सिंह, कहा है अधिकृत रंजन, कहा नहीं कर रहे हैं, तुम बरियाइयों देता है, लोग देते बरियान, अब बुलावल जाता है आवक नहीं खान, बोलता है ना लोग। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अपने कमजोर समय में, अपने मजबूरियों में, अपने दुख में, तकलीफ में अगर आप किसी को याद करने का काम करते हैं और वह बिना स्वार्थ के आपके पास पहुंचने का काम करता है, आपकी मदद करने का काम करता है, तो आपका भी यह धर्म बनता है कि जब उसको झूठे मामलों में फंसाया जाए तो आप भी पूरे स्वार्थ को छोड़ के उसके समर्थन में खड़े हो जाए, तब जाकर समाज का निर्माण होगा, तब बिहार बदलेगा। अब आप लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, संकल्प। और संकल्प क्या है? बिहार को बदलने का संकल्प। तो बिहार संकल्प लेना होगा, तब जाकर बिहार बदलेगा, नहीं तो ऐसा बिहार नहीं बदलेगा, ऐसा बिहार नहीं बदलेगा। यहाँ केवल अब सरकार नहीं बदलना है हम लोगों को, सरकार तो बदलता है, विधायक रह जाता है, सरकार बदलता है, सांसद हुए रह जाता है, सरकार बदलता है, भ्रष्ट पदाधिकारी ऑफिसों में रह जाता है, तो कैसे बिहार का व्यवस्था बदलेगा भैया? जरूरत है यहाँ के सिस्टम को बदलने का, तब जाके बिहार में बदलाव होगा। ऐसे केवल सरकार बदलने से और जात को वोट दे देने से बिहार नहीं बदलने जा रहा है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अरे भैया तकलीफ होती है, बिल्कुल तकलीफ होती है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। जब 300 रुपया मजदूरी कमाने वाले आदमी से कार्यालय में बैठा हुआ 90,000 रुपया कमाने वाला आदमी जब 300 रुपया वाला घूस मांगता है तो तकलीफ होती है, होती है तकलीफ, होती है तकलीफ। जब 20 रुपया रिक्शा खींचने वाले का के बेटी का और बेटा का जब आवासीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, तो उस रिक्शा चालक से 300 रुपया मांगा जाता है ब्लॉक में कि 3 से 4 आवासीय प्रमाण पत्र मिले न तो ना मिले।
आपने को विधायक को जात के नाम पर वोट भी दिया, पार्टी के नाम पर वोट दिया, कबो मोदी जी के भी नाम पर वोट दिया, तो कबो लालू जी के भी नाम पर वोट दिया। कभी जात के नाम पर वोट दिया तो कभी धर्म के नाम पर भी वोट दिया, कभी कभी बदलाव के नाम पर वोट दिया, और कभी कभी कहते हैं तो चोर बा, चोरवा के वोट थोड़े देता नहीं, हम तो लालू जी के नाम पर वोट दे दिली, हम तो मोदी जी के नाम पर वोट दे दिली। तो जब मोदी जी के लालू जी के नाम पर वोट दिले बड़ा तो चोरवा तो चोरी करबे करी कि ना करी? अरे बोलिए ना भाई लोग, तकलीफ काहे हुई? तब काहे तकलीफ में मनीष कश्यप को और अनिकेत रंजन को बुला के बदनाम करिएगा आप लोग? आप हमको अपने तकलीफ में बुलाइएगा, हम आपके लिए लाठी चलाएंगे। लाठी चलाने का मतलब लड़ना, हम आपके लिए लड़ेंगे और पीछे घूम कर देखे तो आप ही गायब, आप ही गायब। तो फिर क्या लड़ेगा भाई आपके लिए? कौन लड़ेगा? हम लोगों का काम तो कहीं नहीं रुकता है। हम लोग तो ब्लॉक में, अनुमंडल में, अस्पताल में जाते तो देखते लोग गंगना जाता है, लोग गंगना जाता है, काम करने लगता है। हम लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग के परिवार को क्या दिक्कत है? फिर भी धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, एक कॉल पर 2 बजे रात में भी आप लोग लिए खड़ा होने का काम करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बिहार बदल सके, बिहार के नौजवानों को बिहार में रोजगार मिल सके। एक सिंगल गुजरात में 5 लाख बिहारी मजदूरी करते हैं। सिंगल गुजरात में 5 लाख बिहारी मजदूरी करते हैं। गुजरात के सूरत जो शहर है, केवल 5 लाख बिहारी मजदूरी करता है सूरत शहर में। अंदाजा लगाइए, बेंगलोर, तमिलनाडु वगैरह जाइएगा तो 4 से 5 लाख नौजवान काम करता है। दिल्ली, महाराष्ट्र में चले जाइएगा तो 3 से 4 लाख नौजवान काम करता है, बिहारी मजदूर काम करता है। आप बेंगलोर साइड में जाइए तो वहां भी 1.5 लाख मजदूरी करता है बिहारी। मध्य प्रदेश में चले जाइए 2 लाख मजदूरी काम करता है। मणिपुर चले जाइए, दीमापुर चले जाइए, आसाम चले जाइए, वहां भी बिहारी मजदूरी काम करता है। और हर जगह बिहारी मजदूरों के साथ अन्याय होता है, पीटा जाता है, मारा जाता है। हाँ, कभी कभी वो वीडियो वायरल नहीं होता है, वो खबर हम लोगों तक नहीं पहुंचता है, लेकिन पता चलता है कि फलाना मर गए दीमापुर में, 4 दिन पहले लगता है लाश आते आते। सुनते हैं आप लोग? 4 दिन लगता है लाश आने में उस बिहारी मजदूर का। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कब तक बिहारी मजदूर बिहार से बाहर जाता रहेगा और गाली खाता रहेगा, मार खाता रहेगा? अरे भाई, आप लोग जो बिहार से बाहर मजदूरी किए होंगे ना, तो आप जानते होंगे, पूरा दिन रात मेहनत करने के बाद पेपर पर चावल, दाल और रोटी सब्जी धो के फुटपाथ पर बैठ के बिहारी मजदूर बिहार से बाहर रोटी और चावल खाता है। पेपर पर फुटपाथ पर बैठ के खाता है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, हम लोग हमेशा कानून को मानने का काम करते हैं, कानून को हाथ में लेके नहीं, कानून को साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। तो इसका मतलब यह भी है कि सरकार को भी हम लोगों के भावनाओं को समझना होगा और बिहारी मजदूरों को बिहार में ही रोजगार देना होगा। हम बिहार के लोग का यही सिर्फ मांग है। अगर आप पढ़ाई की बात करते हैं तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप दवाई की बात करते हैं तो बिहार के हर जिला अस्पताल में दवाई और चिकित्सा की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि कोई गरीब बिना दवाई और ऑक्सीजन की कमी से ना मरे। अगर आप कमाई की बात करते हैं तो बिहारी नौजवान को बिहार में ही रोजगार मिलना चाहिए। इसका मतलब होता है क्या? आप कमाई, दवाई या पढ़ाई होता है ना भैया? अरे बोलिए ना, होता है ना? कि दूसरों कुछ मतलब होता है? यही ना मतलब होता है दवाई और पढ़ाई और कमाई का। दवाई का मतलब क्या? अस्पताल में दवाई मिलना चाहिए। पढ़ाई का मतलब क्या? सरकारी स्कूल में शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। और कमाई का मतलब क्या? कि बिहारी मजदूरों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े और बिहारी नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले। अरे बिहार में रोजगार दीजिए ना, अरे 12,000 का दीजिए ना। अपने घर का खाना खा के 12,000 हमने के बचा लेंगे, लेकिन बिहार से बाहर 20,000 भी नहीं बचता है। लेकिन फिर भी परिवार का जिम्मेवारी होता है, बच्चों के पढ़ाई का जिम्मेवारी होता है, हम लोग बिहार से बाहर जाने को मजबूर रहते हैं, जाना पड़ता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप लोग बताइए, दिल पर हाथ रखिएगा। आप लोग दिल पर, आप सबसे कहना चाहते हैं, दिल पर हाथ रख के कहिए कि आप ही के वोट से सांसद और आप ही के वोट से विधायक बनने वाला, क्या आप बिहार के किसी भी जिला अस्पताल में वहाँ का सांसद विधायक अपना इलाज कराने जाता है? जाता है? बोलिए जोर से, आप सब लोग बोलिए, जाता है विधायक अस्पताल में इलाज कराने? ओकरा परिवार का कोनो का कुछ होता है तो सीधे जाकर दिल्ली एम्स में, पटना एम्स में। हमने गरीब जाना ओकरा के जात के नाम पर लड़ के, धर्म के नाम पर लड़ के, पार्टी के नाम पर लड़ के ओकरा के विधायक बनल बनी, सांसद बनल बनी। तो हमनी के लड़का के बिना सुई के इलाज है सदर अस्पताल में, बिना रुई के, रुई बता सुई नहीं के, सुई बता डिटॉल नहीं के, डिटॉल बता बैंडेज नहीं के। अब बैंडेज जब मिली तब कि टेट बैठ के सुई नहीं के। होता है कि नहीं होता है? कुत्ता काटी तब कुत्ता के सुई नहीं के।
कुत्ता के सुइए नहीं खे। अब बोलिए, तो ये सारी स्थिति है, इन सब से लड़ना होगा। अगर गरीबों की सरकार है तो गरीबों की व्यवस्था होनी चाहिए, मजदूरों की सरकार है तो मजदूरों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, अगर आम आदमी की सरकार है तो आम लोगों को भी सुविधा मिलनी चाहिए भैया। और रही तो नेतवा सबका बेटवा जाता है रसिया, यूक्रेन, अमेरिका डॉक्टरी पढ़ने, हमनी के बेटवा को बेरोजगार बना के रखता लड़का के झंडा उठाने के लिए, अब रैली में जय हो करने के लिए। करता है कि नहीं करता? आप लोग बोलिए तो। करता है ना? तो हम लोग रैली में मुरेठा बांध के भाई से भाई लड़ जाते हैं, बूथ पर लड़ते हैं ना कि हाँ हमार पार्टी बता, हमार पार्टी बा। लेकिन वो दोनों नेता पटना में बैठ के साथे चाय पिएगा, साथे खाना खाएगा, और ओकर बेटा जाएगा ऑस्ट्रेलिया, हमारा बेटा जाएगा जेल। वो जाएगा अपने बेटा से भेंट कर दे ऑस्ट्रेलिया, और हमनी का कर्जा करके अपना लड़का से भेंट कर जेल गेट पर। ये तब विकास, ये तब बिहार के नेता सबके सच्चाई। तो याद रख लीजिए आप लोग, अब केवल सरकार नहीं बदलना है, बिहार अगर बदलना है तो व्यवस्था बदलना होगा और व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, तब जाकर बिहार बदल सकता है। आगे आने वाले टाइम में और भी साथी हैं बोलने वाले, वो लोग बोलेंगे। लेकिन एक बार मैं कहना चाहता हूँ, मनीष कश्यप पर जो फर्जी तरीके से जो इन्हें लगाने का काम किया गया है वो पूरे तरह से फर्जी है, और हम उसका विरोध करते हैं। और अपने बिहार सरकार पर हमें पूरा भरोसा है। हम बिहार सरकार से आह्वान करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि मनीष बिहार के बेटा को बिहार में ला करके जांच किया जाए, और उस वीडियो का जांच हो। मनीष कश्यप का अगर संलिप्तता उस वीडियो में है तो ठीक, नहीं है तो बाइज्जत उसको बरी किया जाए, इन्हें से हटा के मांग हम आज बेतिया समाहरणालय गेट के बगल से इस धारणा से मांग कर रहे हैं। इस मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं आप लोग? करते हैं समर्थन? करते हैं समर्थन? जय बिहार, जय बिहार। रोड पर आवाजें नहीं खे जाता, पटना आवाज जाइए नहीं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जिंदाबाद।